हेलो दोस्तों, आप लोग का रुपेश एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। देखिए, समांतर श्रेणी चैप्टर का प्रश्नावली 5.2 का आज 18, 19, 20 तीनों प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा तीनों प्रश्न कह क्या रहा है। देखिए, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, यानी कि चौथे और आठवें पद का योग जो होगा वो 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग जो है 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, 1 मिनट में हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, कॉपी में प्रश्न लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कॉपी में प्रश्न को लिख लिए हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, ज़्यादा भारी नहीं है प्रश्न, तुरंत हो जाएगा। देखिएगा प्रश्न बोलता क्या है। प्रश्न बोल रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें पद का योग 24 है, यानी कि चौथे क्या बोल रहा है, चौथे और आठवें पद, यानी कि दोनों का चौथा पद और आठवां पद का योग, योग मतलब देखिए जोड़, ये दोनों चौथे पद और आठवें पद का योग जो होता है, योग को कहते हैं जोड़। ठीक है, योग दिया है, कितना दिया है, 24 दिया है। ठीक है, यही है। ठीक है, देखिए चौथे पद, चौथे और आठवें पद, तो चौथा पद बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस 3d प्लस कितना, आठवें पद बराबर ए प्लस 7d बराबर कितना, 24। ठीक है, अब देखिए ए कितना ए हो गया, 2a हो गया, 3d और 7d 10d हो गया बराबर कितना, 24। ठीक है, देखिए 2 इससे अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या ए प्लस 10 में 2 निकल गया तो 5 तो बचेगा, 5d बराबर कितना, 24। ठीक है, इधर 2 गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, ए प्लस 5d बराबर 24 बटा कितना, 2, यानी कि 12 बार में कट जाएगा। तो यानी कि इसका समीकरण क्या क्या हो रहा है, ए प्लस 5d बराबर कितना, 12। एगो समीकरण ये तैयार होगा, इसको मान लीजिएगा 1। ठीक है, समझ में आ गया, इसको मान लीजिएगा 1। अब देखिए फिर प्रश्न क्या कर रहा है प्रश्न से पुनः प्रश्न से ठीक है, पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न में बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए बुक निकाल लीजिए, छठे और 10वें पद का योग 44 है। क्या दिया है, दिया है छठे प्लस 10वें पद, यानी कि छठे और 10वें पद का योग जो दिया है ये कितना दिया है, 44 दे दिया है। ठीक है, तो छठे पद बराबर सूत्र लगाएंगे ए प्लस कितना, 5d, 10वें पद बराबर क्या लगाएंगे, ए प्लस 9d इक्वल टू कितना, 44। ए कितना हो गया, 2a, 9 और 5 कितना हो गया, 14d हो गया इक्वल टू कितना, 44। ठीक है, दो जो है कॉमन ले लेंगे तो ए बचेगा, यहाँ 14 में 2 बाहर निकल गया, 7d बचेगा बराबर कितना, 44। ठीक है, इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो ए प्लस 7d बराबर कितना, 44 बटा कितना, 2, यानी कि कितना बार में कटेगा, 22 बार में। ठीक है, ए प्लस 7d इक्वल टू कितना, 22। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2, क्या मानिएगा, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 पता चल गया, हम 1 और 2 से ए और डी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 5d बराबर कितना, 12। समीकरण 2 क्या है, ए प्लस 7d बराबर कितना, 22। ठीक है, देखिए चिन्ह परिवर्तन करेंगे, काहे कि ए काटना है। ठीक है, तो ई प्लस है तो माइनस, ई प्लस है तो माइनस, ई प्लस है तो माइनस। ठीक है, ए खत्म हो गया, तो देखिए 7d में 5d घट गया तो कितना d होगा, 2d होगा। लेकिन देखिए माइनस का चिन्ह बढ़ा है तो माइनस 2d होगा। 12 में 22 में 12 घट गया तो बचेगा कितना, 10 बचेगा 10। लेकिन चिन्ह बढ़ा है माइनस का तो माइनस 10 होगा, माइनस माइनस कट गया। ठीक है, डी बराबर इधर 2 में है, 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि 2 पंचे 10, यानी कि मेरा जो डी का वैल्यू निकलेगा, डी का वैल्यू कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। कितना निकलेगा बाबू, 5 निकलेगा। डी का जो वैल्यू निकलेगा कितना निकलेगा, 5। अब कुछ नहीं करना है, ये डी का वैल्यू समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में रखिए, जिसमें रखिएगा उससे आपका ए का मान निकल जाएगा। ठीक है,
तो रखते हैं समीकरण 1 में ही, ठीक है। यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था a प्लस 7d था कि 5d, देख था a प्लस 5d इक्वल टू 12, यही था। और आपका d का मान निकल चुका था कितना? 5। तो a प्लस d की जगह 5 रखेंगे, बराबर कितना? 12, ठीक है। तो a प्लस कितना? 25 इक्वल टू कितना? 12। इधर प्लस में 25 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, काहे कि हमको a का मान निकालना है। 12 इधर पहले से प्लस में था, इधर आया तो क्या होगा? -25। तो a बराबर 25 में 12 घटेगा, प्लस माइनस घटेगा तो कितना होगा? 13। लेकिन चिन्ह बड़ा किसका है? माइनस का, तो माइनस यानी कि a का वैल्यू जो निकलेगा -13 निकलेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपको बोल रहा था अगर AP में है तो 3 पद लिखिए, तो 3 पद कैसे लिखेंगे? 3 पद लिखना है इसमें बाबू, 3 पद लिखना है। तो प्रथम पद आपका कितना हो गया? -13 नहीं हो गया क्या? प्रथम पद तो आपका -13 हो गया, लेकिन द्वितीय पद कैसे निकालेंगे? द्वितीय पद आपको देखें निकालने के लिए बता रहे हैं, कुछ नहीं कीजिएगा। द्वितीय पद यहाँ साइड में निकाल रहे हैं। द्वितीय पद, प्रथम पद में जब सार्वंतर जोड़िएगा द्वितीय पद निकल जाएगा। माइनस किसको जोड़ना है? प्रथम पद में आपको क्या जोड़ना है? सार्वंतर, ठीक है। तो प्रथम पद कितना है? -13, इसमें सार्वंतर जोड़ना है। डी कितना निकला था? 5, यही निकला था, यही जोड़ेंगे। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो 13 में गया 5 तो 8, यानी चिन्ह बड़ा है किसका? माइनस का, यानी -8 होगा। द्वितीय पद जो होगा क्या होगा? -8। अब इसमें जोड़ना है कितना? तब तीसरा पद निकलेगा। तो इसमें जोड़ना है कितना आपका? डी जोड़ना है, द्वितीय पद में डी जोड़ना है। अगर ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, तीसरे तो सूत्र लगाइएगा, द्वितीय पद निकाल दें, तीसरा पद बराबर, तीसरा पद बराबर तो आपको सूत्र पता है, a + 2d है ना। तो a का वैल्यू कितना? -13 प्लस 2 गुना d का वैल्यू कितना होता है बाबू? 5 है ना, है तो -13 प्लस कितना? 5 दूनी 10, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, तो 13 में 10 घट गया तो 3, चिन्ह बड़ा है माइनस का, तो -3, यानी कि यहाँ जो होगा कितना होगा? -3 होगा, ठीक है। तीनों पद लिखने बोलता था, यही तो आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, फिर से अपलोड करके डालेंगे। देखिए 19 नंबर प्रश्न को अब सॉल्व करेंगे, और इसको कॉपी में नहीं लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपना बुक सामने निकाल लीजिए, उसके बाद देखिए। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, यानी कि 5,000 मासिक, यानी कि 1 महीना में वो 5,000 रुपया वेतन पर वो काम शुरू किया। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन में वृद्धि, यानी कि 1 साल में जो है ना उसका 200 रुपया की वृद्धि होता था। जैसे 1995 में 5,000 से शुरू किया तो 1996 में 5,200 हो जाएगा, इसी प्रकार 97 में फिर 5,400 होगा, यानी कि 200 रुपया के प्रति वर्ष जो होगा वृद्धि होगा। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? देखते हैं किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। इसका कहने का मतलब है 5,000 से जो शुरू किया था वो कमाना सुब्बा, उसका किस वर्ष, और प्रत्येक वर्ष इसका 200 रुपया वेतन वृद्धि हो रहा था, ठीक है। यानी कि पहला वर्ष में 200 रुपया वृद्धि, फिर दूसरा वर्ष में 200 रुपया वृद्धि, यानी कि प्रत्येक वर्ष में जो है 200 रुपया का वृद्धि हो रहा था, ठीक है। जैसे 5,000 में 200 रुपया की वृद्धि होगा 5,200, फिर 200 वृद्धि होगा 5,400, इसी प्रकार से वृद्धि होते गया। और बोलता है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। देखिए कितना नंबर था? 19 नंबर, ठीक है। 19 नंबर सॉल्व करते हैं, पर प्रश्न पढ़ दिए हैं, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि होता है। मान लीजिए 1995 में काम शुरू किया, उस समय का वेतन इसका कितना था? 5,000 रुपया मान लीजिए, ठीक है। 1995 में काम शुरू किया, उस समय का उसका वेतन था 5,000, तो 1996 में इसका कितना हो जाएगा? 5,200, कितना होगा? 5,200 हो जाएगा, यानी कि 5,200 रुपया हो जाएगा, 5,200, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा? 200 रुपया फिर बढ़ेगा, 5,400, यानी कि 5,400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया है? 7,000 तक, ठीक है। तो बोलता है इसके बीच में कितना वर्ष लगा जो उसका वेतन जो है 7,000 हो गया? किस वर्ष उसका वेतन जो है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया? देखते हैं किस वर्ष में, यानी कि एन का अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। ए का वैल्यू कितना हुआ? 5,000,
डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं पता है आपको, अगल काम पिछल का घटा देंगे। ऐसा भी तो आपको पता है डी का कितना 200, 5200 में 5000 घटेगा, तो इसका मतलब होता है डी का वैल्यू जो निकलेगा कितना निकलेगा 200 निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और टोटल कितना है, ए एन का वैल्यू कितना है 7000, ठीक है। तो एन का वैल्यू निकालेंगे ना, पता चल जाएगा कौन सा ऐसा वर्ष, कौन सा वर्ष में जो है ना, कितना वर्ष में, कमा वर्ष में वो जो है उसका वेतन 7000 हो जाता है। तो देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो ए एन बराबर फार्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ठीक है, ठीक है। ए एन का वैल्यू कितना रखेंगे 7000 रखेंगे, ठीक है। ए का वैल्यू कितना रखेंगे 5000 रखेंगे, ठीक है। एन का वैल्यू कितना रखेंगे, नहीं एन तो निकालना है, छोड़ देंगे, गुना 1 गुना डी का वैल्यू कितना है 200 है। बहुत ही आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है। इधर देखिए प्लस में 5000 है, इधर आएगा तो घटेगा 5000, तो इधर बच जाएगा एन माइनस 1 गुना कितना 200 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। 7000 में 5000 घट गया तो 2000 तो कोई नहीं काट सकता है, बराबर कितना एन माइनस 1 गुना 200। देखिए 200 इधर गुना में है, अगर बराबर का इस साइड में लाएंगे तो यही 200 इस बट्टे में हो जाएगी ना, यानी कि भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो 200 इधर ला दिए, बराबर के इस साइड ला दिए, तो 200 गुना में था, इधर आया तो 200 क्या हो गया भाग में हो गया, ठीक है। इधर बचा आपका क्या एन माइनस 1, यही बचा। अब देखिए कटा देंगे इसको, 2 को 0 2 0 2 दही 20, ठीक है। 10 बराबर कितना एन माइनस 1, ठीक है। इधर देखिए एक अंक वाला जाति इधर है, एक को उठा के इधर ला दीजिए, माइनस में इधर, इधर आएगा तो एक क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि एन बराबर जो होगा कितना होगा, एन बराबर जो होगा 10 एक कितना हो गया 11, यानी कि 11 वर्ष में जो है 11वां वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 11वां वर्ष में उसका वेतन जो होगा वो कितना हो जाएगा 7000, ठीक है। समझ में आ गया होगा, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, उसको भी सॉल्व करते हैं लगले। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 500 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपया बढ़ाती है। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 यानी कि 207 रुपया और 50 पैसा हो जाती तो एन ज्ञात कीजिए, यानी कि एन का मान निकालने बोलता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ज़्यादा इधर उधर करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक बार फिर पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की, 50 रुपया की क्या किया बचत किया, ठीक है, 50 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपया में 17.5 रुपया बढ़ती गई। यदि 9वें सप्ते में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए 20 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, अपना अपना बुक सामने निकाल के रखिए, ठीक है। तो बोलता है क्या प्रश्न, एक बार और देखते हैं। प्रश्न आपको 2-3 बार पढ़िएगा, दिमाग में आ जाएगा। प्रथम सप्ताह में जो है 50 रुपया की बचत करता है, ठीक है। प्रथम सप्ताह मान लीजिए 50 रुपया का बचत करता है, ठीक है, ठीक है। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में इतना रुपया बढ़ती जाती है, यानी कि पहला सप्ताह में 50 रुपया की बचत किया, दूसरा सप्ताह में बढ़ता है कितना 17.5 रुपया, तो 50 में 17.5 रुपया जोड़ेंगे, 17.5 रुपया तो कितना होगा 50 और 17 कितना होता है 67 होता है, 67 रुपया और 50 पैसा, ठीक है। फिर इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा 17.5 रुपया, इसी प्रकार 17.5 रुपया इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 67.50 में आपको जोड़ना पड़ेगा कितना 17.5 रुपया। तो जोड़ लीजिए 7 एक 8 यानी कि 85 रुपया, कितना होगा 85 रुपया। इसी प्रकार से आपको डॉट 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 करके कहाँ 207 रुपया 50 पैसा तक जाता है, ठीक है। तो एन का वैल्यू ज्ञात करना है और प्रथम पद पता है आपको कितना 50, और डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, और हमको पता है कि डी का वैल्यू है 17.5, लेकिन निकलेगा कैसे, अगल काम पिछल का घटाएंगे, 67.50 में घट जाएगा 50 तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 17.50, ठीक है, यही होगा, यानी कि 17.5 रुपया, ठीक है, 17.5 रुपया ये डी का वैल्यू हो गया। देखिए पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो इससे आप घबराइएगा नहीं, यानी कि 17 दशमलव 5 लिखाएगा, ठीक है।
तो ठीक है, डी का मान पता चल गया और ए एन का मान भी आपको पता है 207.50, ठीक है। तो एन का वैल्यू ज्ञात करने बोलता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। तो ए एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुना डी, ठीक है। तो ए एन का वैल्यू कितना है, ए एन का वैल्यू है 207.50, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है 50 रखेंगे, प्लस एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू निकालना है, गुना डी का वैल्यू कितना है 17.50, यही ना। इधर प्लस में है 50, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, का इधर अंक है तो अंक इधर लेकर आ जाइए। 207.50 प्लस में है तो माइनस में 50 हो जाएगा, बराबर इधर बच जाएगा n माइनस 1 गुना करता 17.50, ठीक है। यही डी का मान था। देखिए 207.50 कैसे घटाएंगे, जिसको घटाने नहीं आता है यहाँ देखिएगा 207.50, देखिए 50 इसमें घटाना है तो इधर कुछ नहीं तो पॉइंट के बाद इधर भी 0 लिख दीजिए, ठीक है। 0 5 7 में 0 गया 7, 10 में 5 गया 5, और 2 से 1 बाहर निकल गया था तो 1 यहाँ, यानी कि आपका हो गया 157 रुपया और कितना 50 पैसा, यही हुआ। और n माइनस 1 गुना कितना 17.50, यही हुआ। इस 17.50 इधर गुना में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाग में। तो 157.50 बटे कितना हो जाएगा 17.50, ठीक है। बराबर इधर बचेगा क्या बाबू, इधर n माइनस 1 बचेगा, ठीक है। पॉइंट खत्म हुआ, ठीक है, 0 0 खत्म हुआ, ठीक है। देखिए ये कितना बार में ख़त्म होता है, तो इधर बच क्या कहते हैं 157 और 5 यानी कि 1575 बटे 175 बराबर n माइनस 1, ठीक है। तो देखिए कितना बार में, इसका 5 बाकी 4 9 से 63 4 67 बाकी 6 9 6 15, ठीक है। यानी कि 1575 कट रहा है कितना बार में 9 बार में, तो 9 बार में इसको कटा देंगे, ठीक है, समझ गए हैं। तो 9 बराबर क्या हो गया n माइनस 1, ठीक है। तो इधर माइनस में 1 था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर अंक है इधर 9 तो इधर भी बुला लीजिए ई 1 को, ठीक है। तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना n, यानी कि 9 1 10, यानी कि इसके बीच में जो होगा ना वो कितना होगा 10 गो होगा, ठीक है। उसके बीच में जो अंक होगा ये कितना होगा 10 गो होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में।